मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुलाबी नगरी बारिश जारी, कहीं डूब ना जाए राजधानी। आपको बता दें कि जयपुर है या फिर जलपुर, कहीं मकान ढहा तो कहीं सड़कें लबालब, कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश, कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरस रही है बारिश। आप भी जुड़िए सच बेधड़क के साथ, हमको बताइए आपकी परेशानी। डायल करिए 0141497384। आपकी जो भी परेशानी है आप इन नंबर को डायल करके सच बेधड़क को बता सकते हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही गुलाबी नगरी में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जगह पर जलभराव की स्थिति, और सच बेधड़क ने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाई, राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाई जहां पे जलभराव की स्थिति है, और ये भी दिखाया कि बारिश से पहले कितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आई है। आपको जल महल की भी तस्वीर दिखाई थी जहां पे हमेशा की तरह बारिश में पानी भर जाता है। सीकर रोड की भी तस्वीरें दिखाई जहां पे हर बार की तरह हालात इस बार भी वैसे ही। अधिक जानकारी के लिए अरविंद पालावत सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, देखिए सुबह से ही राजधानी के अंदर बारिश का दौर जारी है, और फिलहाल राजधानी में क्या कहता है मौसम का अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें तो राजधानी में जो बारिश है वो लगातार हो रही है, और हल्की बूंदाबांदी है वो पूरे शहर में इस वक्त भी हो रही है, और जगह जगह जल भराव है वो यहाँ पर हो रखा है, और इसके कारण राहगीरों को बड़ी परेशानी है, और उसमें भी दुपहिया वाहन चालकों को है वो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो हो रही है। इस वक्त मैं धावास पुलिया के पास में हूँ, और ये वो जगह है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर करीब 1-1 फीट तक के जो गड्ढे हैं वो यहाँ पे आप देखिए, जब वाहन इस पानी से निकल रहे हैं तो किस तरह से आप इस वाहनों के गति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। साथ ही कई जो दुपहिया वाहन चालक है वो भी यहाँ पर गिर चुके हैं, और अभी जब हमारी टीम पहुँची तो इससे जस्ट पहले एक जो स्कूटी चालक है वो इस पानी में यहाँ पर गिरा, क्योंकि कारण साफ है कि अभी तक जो प्रशासन है उनकी ओर से जो गड्ढे हैं वो नहीं भरे गए थे, उसके कारण बड़ी जो परेशानी है वो यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वाहन चालक है, दुपहिया वाहन चालक, उनको परेशानी का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है, बचाव करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिए तमाम जो वाहन चालक हैं कितने गड्ढों से यहाँ से निकल करके बड़ी मुश्किल के सामना जो है वो उनको यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसी तरह के हालात जो है वो पूरे जयपुर में इस वक्त नज़र आ रहे हैं, और पूरे जयपुर की यदि हम बात करते हैं तो सीकर रोड पर अभी तक भी जो डहर का बालाजी है वहाँ पर पानी है वो भरा हुआ है। BRTS कॉरिडोर के कारण वहाँ पर जो आवागमन है वो भी कहीं ना कहीं बाधित होता हुआ नज़र आ रहा है, और लगातार जो बारिश है वो आ रही है। तो ऐसे में यदि बारिश का दौर और लंबा चला तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो परेशानी है वो पूरे शहर वासियों को यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि तड़के करीब 3 बजे से जो बारिश का दौर है वो शुरू हुआ था, और 8 बजे तक भारी जो बारिश है, करीब 8 साढ़े 8 बजे तक जो भारी बारिश है वो हुई। उसके बाद भी रिमझिम बारिश है, और कई हिस्सों में अलग अलग जो बारिश के जो मध्यम जो बारिश है वो वहाँ पर दर्ज की गई। साथ ही यदि हम बात करें जल महल की, कानोताबाद की, बांध की, मानबाग की, सी स्कीम की, MI रोड की, तो तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर जो पानी है वो वहाँ पर भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी भी पोल खोलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखिए ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलने के साथ में ही नगर निगम के जो दावे हैं वो यहाँ पर खुलते हुए नज़र आ रहे हैं कि नगर निगम ने क्या काम किया वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब से जयपुर में 2 नगर निगम बनाए गए तो माना जा रहा था कि जो सफाई व्यवस्था है वो यहाँ पर दुरुस्त होगी, लेकिन हालात कुछ हो रही हैं। जयपुर की जो दोनों महापौर हैं वो महापौर फौरी तौर पर जो कार्रवाई करने में अब जुट चुकी हैं। यदि हम बात करें महापौर मुनेश गुर्जर की, तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उन्होंने दौरा भी किया। आप लाइन पे बनी रहिएगा, तो मेरी सहयोगी हिमाद्री हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनसे भी मौसम के हालात जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है। हिमाद्री मेरे साथ जुड़ चुकी है। हिमाद्री, देखिए सुबह से ही राजधानी के अंदर बारिश का दौर जारी है, आप हमारे दर्शकों को बताइए फिलहाल क्या कहता है मौसम का अपडेट, और किस तरह की व्यवस्था है, कितना जल भराव है? जी बिल्कुल इंदु, देखिए बारिश का दौर सुबह 4 बजे से एकदम से तेज हो गया था। देर रात से बारिश का दौर जारी है, जहां कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई है, वहीं आप देख सकते हैं कि आसपास जो सड़कों पर जो है पानी भी यहां पर भरता नजर आया। कई सुबह के वीडियोस हमने देखे, और इस बीच में आपको बता दूं कि हम लोग इस वक्त सीकर रोड पे खड़े हैं,
जहां पर जो है सुबह की जो स्थिति थी वो बेहद चिंताजनक थी। बसें यहां पर अटक गई, गाड़ियां फंस गई और आसपास के जो दुकानदार हैं उन्हें भी जो है दुकान खोलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है पानी निकासी की यहाँ पर जो दुकानदार है वो अपने स्तर पर व्यवस्था कर रहे हैं और जो पानी के साथ कचरा बहकर आया है वो चारों तरफ जो है सड़क पे फैल चुका है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं यहाँ के। सर, क्या सुबह हालात थे और कितने समय से आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं? करीब 15 साल से हमारे यहाँ ठहर के बालाजी से 1 करोड़ की समस्या है। हमने सब जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है, सांसद से भी मिले हैं, एमएलए साहब से भी मिले हैं और सीताराम जी अग्रवाल कांग्रेस के प्रत्याशी है उनसे भी मिले हैं। इस समस्या का 15 साल से कोई समाधान नहीं हो रहा है, जो कि त्यों खड़ी है। हम प्रशासन से चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, हमारे को राहत दे प्रशासन। अभी यहाँ पानी भरा हुआ है, अब खाली हुआ है सुबह से 5 बजे से और बहुत बुरी हालत, गाड़ियाँ तैर रही थी इसमें और बड़ी बड़ी बसें कारें सब फंसी हुई थी। क्रेन से ट्रैक्टर से उनको निकाला जा रहा था और अब पूरा रोड पे कचरा फैला हुआ है। कोई नगर निगम का कोई कर्मचारी सफाई के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। हम खुद स्वयं कर रहे हैं साफ सफाई, सब नालों की निकासी भी हमने खुद ने की है। तो आपने इस बारे में अवगत कराया प्रशासन को? किस तरह अवगत कराया प्रशासन को, नगर निगम को, जेडीए को, सबको आप हमारे लिखित में दिया हुआ है और राजस्थान उच्च न्यायालय में हमने जनहित याचिका भी लगाई हुई है। अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो देखिए, राजस्थान न्यायालय में इस पूरे मसले को लेकर जनहित याचिका लगाई गई है। 15 साल से ये मामला अटका पड़ा है। ड्रेनेज सिस्टम की कहीं कोई पूरी व्यवस्था नहीं है। 3 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन जो है व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं। जो आम जन है उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह इंदु यहाँ पर हालात ये थे कि दुकानों के अंदर तक पानी भर गया है और अब जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर लगे हुए दुकानों से पानी निकालने पे, इतना होने के बाद भी कोई सुध नहीं ली गई है, ये कहना है साफ तौर पर। जी हिमाद्री, देखिए हमने हमारे दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई थी सीकर रोड की और हर बार सीकर रोड पे बारिश में यही हालात होते हैं, जल भराव की स्थिति होती है, लेकिन इस बार भी इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि लगातार लोगों को बारिश से परेशानी हो रही है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन ये दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल इंदु, दावों की पोल खुलती हुई अगर आप सीकर रोड पे आएंगे तो आपको साफ खुलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्रशासन को अवगत कराया गया है लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई सुध यहाँ पर नहीं ली गई है। यहाँ पर जानवरों का जो है, जो आसपास के लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू करके सुबह उन्हें पानी में से निकाला है, गाड़ियों को पानी में से यहाँ पर निकाला गया है और लोग जो है लगातार, आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अभी भी पानी निकालने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ कह जाती हैं कि जहां हम एक स्मार्ट सिटी, डेवलप्ड सिटी की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड सिटी की बात करते हैं और वहां पे अगर हमें इस तरह की तस्वीरें देखने में सामने आए तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राजधानी है जयपुर, बहुत तरह की उम्मीदें हैं यहाँ से, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जहाँ पर लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सड़क पे जो है मिट्टी बहकर आ गई है, ऐसे में जो है गाड़ियों के स्लिप होने का अंदेशा यहाँ पर बना हुआ है। जी, और ये तस्वीरें जो हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर के ऊपर कहीं ना कहीं एक टाट का पैबंद साबित होती हैं। हिमाद्री, देखिए अभी आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लगातार लोग पानी की निकासी की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों के बाहर से पानी की निकासी कर रहे हैं। लेकिन हिमाद्री देखिए, जिस तरह से दावे किए जाते हैं, जिस तरह की व्यवस्थाओं की बात की जाती है, लेकिन व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई तो यहाँ पर नजर आ ही रही है। लेकिन बड़ा सवाल हिमाद्री यहाँ पर ये भी कि इन सड़कों पर गड्ढे होते हैं और इन गड्ढों में जब पानी ऊपर आ जाता है तो वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते हैं और हादसे को न्योता देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल इंदु, देखिए सुबह की जो यहाँ पर स्थिति थी वो स्थिति ऐसी थी कि गड्ढों में पानी भर चुका था। बाइक सवारों को खास करके कई तरह की मुश्किलों का यहाँ सामना करना पड़ा। बाइक जो है, कई बाइकें स्लिप हुई, कई लोगों का, जो आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया। तो ऐसे में जो आप मेरे पीछे कुछ बसें खड़ी देख सकते हैं दूर तलक,
तो वो बसें भी तेज बहाव के कारण यहीं पर रुक गई थी, क्योंकि बसों के अंदर तक पानी भरने की सूचना मिली थी। बसों के अंदर पानी भर गया था। ऐसे में पैसेंजर जो है जैसे तैसे करके उन्होंने अपने लिए जो है जगह का बंदोबस्त किया कि कहीं उनको ऐसा ठिकाना मिले जहां वो बारिश से भी बच सके, क्योंकि हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक हैं। और बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी, नगर निगम को अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि ये कोई गली मोहल्ले की सड़क नहीं है, एक मेन रोड है, सीकर रोड है, हाईवे रोड है, और कई तरह लोगों का आवागमन पूरा दिन इस रोड पर होता है। और ऐसे में अगर ये स्थिति राजधानी जयपुर में है, राजधानी जयपुर के मुख्य मार्ग पे है, तो बाकी के जो गली कूचे के मोहल्ले हैं वहां की स्थिति क्या होगी, इस बात का अंदाजा सीकर रोड को देखकर लगाया जा सकता है। जी हिमाद्री, देखिए यहाँ पे बड़ा सवाल ये कि जरा सी बारिश से व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। और अभी हमने हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाई जिसमें देखा जा रहा था कि चोमुखिया पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर भी पानी बह गया। अब आप देखिए वहां पर भी पानी भर गया है। और हमने सुबह से ही दर्शकों को तस्वीर दिखाई, अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी दिखाई, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाई जहाँ पे हर जगह पानी है। तो ऐसे में ये तो मजाक लगता है कि बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जरा सी बारिश ने राजधानी जयपुर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। बिल्कुल इंदु, राजधानी जयपुर में जो है व्यवस्थाओं की पोल साफ खुलती नजर आ रही है। देखिए पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है और ऐसे में राजधानी जयपुर के जब ये हाल है तो आप सोचिए प्रदेश के वो जिले जहां तक पहुंच नहीं है प्रशासन की या जहां पे इतनी सुविधाएं नहीं है, उन जिलों के क्या हाल होंगे। क्योंकि हम बात अगर राजधानी जयपुर की करते हैं तो प्लान्ड सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी में सबसे आगे, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं कहां तक जायज है। आप सड़कों के हाल देखिए, सड़कों पर इस वक्त भी जो है मिट्टी जमी है, पूरा कीचड़ यहाँ पर हो चुका है। और ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार यहाँ पर कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन होगा। चलिए आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं चोमू थाने की, जहां पे थाने के अंदर पानी भर गया है। अब आप देखिए थाने के अंदर पानी पहुंच गया है, थाने के अंदर जलभराव की स्थिति है। ये तस्वीरें सच बेधड़क आपको दिखा रहा है, कहीं पर रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं झमाझम बारिश। और फिलहाल चोमू थाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों में देखिए कि चोमू थाने के अंदर पानी भर गया है। अब आप सोचिए जहां पे पुलिस प्रशासन बैठते हैं वहां पर ये हालात है तो आम जनता की कौन सुनेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सच बेधड़क दिखा रहा है। अब यहां पर बड़ा सवाल ये जयपुर है या फिर जलपुर, क्योंकि जिस तरह से जल भराव की स्थिति जयपुर में है वाकई में सोचने पे मजबूर कर रहा है। हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई और फिलहाल चोमू थाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे पानी भर चुका है, जल भराव की स्थिति यहां पर है। अब आप सोचिए थाने के ये हालात है तो आम जनता को किस तरह से जल भराव की स्थिति से आना जाना पड़ रहा होगा। और एक और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जल भराव की स्थिति है, बसेस, गाड़ी, ट्रैक्टर, सभी को यहाँ पे परेशानी हो रही है, सभी वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है सच बेधड़क। आपको बता दें कि हर बार बारिश में इस तरह की तस्वीरें आती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की पोल खुलती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम सच बेधड़क की टीवी स्क्रीन पर। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव की स्थिति यहां पर है। वाहन चालकों को खासा परेशानी हो रही है। राजस्थान रोडवेज की ये बस आपको दिखा रहे हैं जिसमें देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति में बस चल रही है, बस के पीछे ट्रैक्टर नजर आ रहा है। अरविंद पालावत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद देखिए हम सुबह से ही हमारे दर्शकों को अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था है जल भराव को लेकर और क्या कहता है राजधानी के मौसम का अपडेट। मैं आपको बताना चाहूँगा जल भराव की स्थिति है वो वैसी है जैसे सुबह थी। अभी तक पानी की निकासी है वो शहर के मुख्य मार्गों से भी नहीं हो पाई है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जो बुलेटिन है वो यहाँ पर जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि उड़ीसा के आसपास कम दबाव के कारण एक जो परिसंचरण तंत्र है
वो यहाँ पर विकसित हो गया था। और उसी का एक कारण है कि जो ट्रफ लाइन है वो जब सामान्य हुई तो उसके बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो गया, जिसके कारण पूर्वी राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो जयपुर संभाग, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में मानसून सक्रिय हो चुका है। और मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश है वो यहाँ पर होगी, साथ ही कहीं कहीं पर हल्की बारिश जो है उसकी संभावना है वो यहाँ पर जताई गई है। साथ ही जोधपुर और बीकानेर संभाग की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ कुछ भागों में हल्की बारिश की चेतावनी है वो यहाँ पर जारी की गई है। और 29 जुलाई से 1 अगस्त के दौरान पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की जो गतिविधियां हैं वो वहां पर चलेगी, है मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। साथ ही 29 जुलाई यानी कल पूर्वी व उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों यानी एक बार चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाएं कि क्या कहती है यहाँ की तस्वीरें, किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाने चाहूँगा। आप देखिए कि पानी जो यहाँ पर है ये धावास चौराहे के पास में अभी तक जो पानी है वो यहाँ से नहीं निकल पाया है। तमाम जो वाहन चालक है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि एक जो ट्रक है उसको यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि जगह आगे जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ बताया जा रहा है। इसके कारण यहीं से वापस जो वाहन है वो यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। साथ ही आप देखिए कि लगातार बारिश के कारण जो ट्रैफिक जाम के हालात है वो पूरे जयपुर में यहाँ पर बने हुए हैं। आप यदि देखते हैं कि जगह जगह पर जो रोडें हैं वो टूटी हुई हैं, गड्ढे जो थे उनको भरा नहीं गया समय पर, और उसके कारण लोगों को जो परेशानी है वो आज यहाँ पर हुई। करीब 5 से 6 घंटे की जो लगातार बारिश है वो हुई, उसके बाद हल्की बारिश का दौर लगातार जारी है पूरे जयपुर में। चलिए अरविंद, यदि इसी तरह से बारिश तमाम जानकारी के लिए अरविंद बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाद्री आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मौसम का अपडेट देने के लिए। तो चलिए, राजधानी जयपुर में बारिश के बाद सड़कें पानी पानी हो गई। जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता सतवीर सिंह ने झूठवाड़ा में ग्राउंड जीरो पर स्थिति का जायजा लिया। देखिए, राजधानी जयपुर में लगातार जो मौसम बदला है उसके बाद में जो परेशानियां हैं वो आम लोगों के लिए सबब बनी हुई है। और अभी मैं दिल्ली फाटक फ्लाईओवर पर हूँ, यहाँ का नजारा अगर आपको दिखाऊं तो वहाँ पर भारी मात्रा में जो पानी है वो भरा हुआ है और जो वाहन चालक को परेशान हो रहे हैं। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। लोग अगर इससे निकल रहे हैं तो उनकी जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर नजर आ रही है। वाहन चालक है इनसे काफी दिक्कतों का सामना करना है। जो हमेशा कई बार जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अवगत करा दिया पानी की नहीं हो पाती है, जिसके कारण से जो आमजन है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से पानी की बात करूँ, कल देर रात से बारिश का जो दौर चला था उसके बाद में अभी भी रिमझिम जो बारिश है वो लगातार हो रही है। और राजधानी के हर इलाके के अंदर कमोबेश ऐसे ही जो हालात हैं वो बने हुए हैं। आमजन परेशान हो रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो आधी डूब गई है और लोगों को निकालने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई जो गाड़ियाँ हैं वो पानी के अंदर बंद हो जाती है, जिसके कारण से जो स्थानीय जो लोग हैं वो उन्हें निकालने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। लेकिन माना जा सकता है कि प्रशासन जिस तरीके से जो दावे कर रहा है, नगर निगम दावे करता है, प्रशासन की ओर से लगातार दावे किए जाते हैं कि जब मानसून की एंट्री होगी तो हमने सारी जो व्यवस्था है वो कर ली है और जल जो निकासी होगी उसकी व्यवस्था कर ली है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर बयां करती है कि जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पे काम नहीं हो पाते, जिसके कारण से जो आमजन है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सतवीर सिंह राठौर, सच में लड़क।